ये डांसिंग गर्ल नर्तकी की मूर्ति याद है आपको? स्कूल में पढ़े थे इसके बारे में। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में निकली थी ये मूर्ति। इसे कपड़े पहना दिए गए हैं। एनसीईआरटी में बैठे कुछ अंकलों को ये मूर्ति अश्लील लगी। इसे ढक करके प्रकाशित किया गया है। पेपर लीक, परीक्षा, ये सब कुछ छोड़ छाड़ करके भारतीय शिक्षा व्यवस्था मूर्तियों को कपड़ा पहनाने पर इस समय ज्यादा फोकस्ड है। एनसीईआरटी संस्कारी स्टूडेंट योजना चला रही है, जहां आपके बच्चों को वही पढ़ाया जाएगा जो उन्हें दक्षिणपंथी बनाए, वही सिखाया जाएगा जिससे बच्चे शिक्षित नहीं एक पार्टी के कार्यकर्ता बन जाएं। जहां स्कूलों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया जाए। चाहे बात मुगलों से नफरत की हो या गांधी की, जहर आपके बच्चों के दिमागों में कूट कूट करके भरा जाए। जहां आपके बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं, विनाश की पूरी तैयारी कर ली गई है। एनसीईआरटी में सरकारी आदेश और दक्षिणपंथी संस्कार के डेफिनेशन के हिसाब से बच्चों के पाठ्यक्रम तय किए जा रहे हैं। जो ये बोलेंगे वही सही है। बच्चों के भविष्य का कचरा कर रहे हमारे एजुकेशन सिस्टम के कांड चलिए जानते हैं पॉलिटिकल नारी के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। 4000 साल पुरानी सभ्यता इतनी आधुनिक थी कि ये मूर्ति बनाती है। आज की आधुनिक सभ्यता इतनी पुरानी मानसिकता की हो गई है कि इसे इस 4 इंच की ये मूर्ति अश्लील लग रही है। बड़े कमजोर संस्कार है भाई जो 4 इंच की मूर्ति से डगमगा जा रहे हैं। खैर, लोगों ने आपत्ति जताई तो अब एनसीईआरटी अपने कदम पीछे खींच रहा है। आज तक जब भी आपने इस मूर्ति को देखा, आपको इसमें कोई दिक्कत नजर आई कभी? क्या आपको लगा कि ना, कपड़े नहीं पहनी है अश्लील औरत? किसी भी स्वस्थ दिमाग के आदमी को ख्याल इस मूर्ति को देख करके कभी नहीं आएगा। और अगर ये ख्याल आ रहे हैं, इसका मतलब है कि अश्लील मूर्ति नहीं, तुम्हारा दिमाग है। जिंदा लड़कियों को जिस मेथड से कंट्रोल किया जाता है, वही मेथड अब ये 4-4.5 हजार साल पुरानी एक औरत की मूर्ति पर भी लगा रहे हैं। कौन सा मेथड? अरे लड़के छेड़ेंगे ही। कपड़े जो छोटे पहन रखी है, ढक के रखो। क्या पहनी थी जो लड़के ने तुम्हारे साथ अपराध कर दिया? अरे मॉडर्न लड़कियां इतनी अश्लील हो गई हैं कि मर्द कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। ये सब षड्यंत्र समाज में तो थी, अब हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी आ गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 9वीं कक्षा की किताब मधुरिमा में एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति की तस्वीर को बदला गया है। जहां असली मूर्ति में शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला दिखाई देता है, वहीं किताब में उस हिस्से को ढक दिया गया है। खास बात यह है कि यह मूर्ति पिछले 25 साल से किताबों में अपने असली रूप में ही छपती रही है और पहले कभी इसकी तस्वीर में ऐसा बदलाव नहीं किया गया था। यह बदलाव उस पाठ्यक्रम में हुआ है जो नई शिक्षा नीति के तहत पब्लिश हुई है। नई शिक्षा नीति है ये, नई। किताब में कपड़ा पहना दिए उसको, नेशनल म्यूजियम में भी उसे कपड़े में लपेट करके रखेंगे क्या? आखिर सेंसरशिप की सीमा क्या है, कैसे तय होगी? ये सवाल मेरे भी दिमाग में आया और आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये किया क्यों गया। वैसे तो उत्तर साफ है, घटिया मानसिकता वाले मर्द। मगर आरोपियों को भी तो सुनना चाहिए ना, हमें मौका देना चाहिए। सभी पक्षों को सुनने का मौका सबको मिलना चाहिए। तो सुना मैंने और सुनने के बाद लगा कि ना सुनना ही बेहतर था। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि 6ठी क्लास की सोशल साइंस किताब में नर्तकी की तस्वीर अपने मूल रूप में मौजूद है और ये हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख खोजों में से एक है। कुल मिला के निदेशक साहब ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं, ऐसे ही कर दिया, बस मन हो गया था। असलियत बताएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे ना, ये नहीं बताएंगे तो चलिए हम आपको बताते हैं। एनसीईआरटी शिक्षा से निकलकर राजनीति की ओर बढ़ चुकी है। इन्हें अब इससे मतलब नहीं है कि फैक्ट्स क्या कहते हैं, रिसर्च क्या कहते हैं। इन्हें इससे मतलब है कि ऑर्डर क्या आया है, सच या झूठ, क्या छापने से मालिक खुश होंगे। बच्चों का भविष्य बनाने की जगह ये उन्हें अंधभक्त बनाने में लगे हुए हैं। शिक्षा से जुड़े ये लोग ही बच्चों को शिक्षा से दूर करने में लगे हुए हैं। पिछले कुछ सालों में, खासतौर से 2014 के बाद, एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रमों में कई बदलाव किए। कहीं कुछ जोड़ा, कहीं घटाया, कुछ लोगों को तो गायब भी कर दिया। ये सारे बदलाव एक ही विचारधारा की सुविधानुसार किए गए हैं। कौन सी विचारधारा? कट्टरपंथी, हिंदुत्ववादी, दक्षिणपंथी विचारधारा। दक्षिणपंथ को मुसलमानों से नफरत, तो एनसीईआरटी ने मुगलों को पाठ्यक्रम से हटा दिया। उन्हें गांधी से दिक्कत, तो एनसीईआरटी ने गांधी से खार खाए हिंदुत्ववादी विचारधारा को हटा दिया, उनका जिक्र ही हटा दिया।
मुस्लिम विरोधी दंगों में से मुस्लिम विरोधी हटा दिए। दंगा भले मुस्लिम विरोधी हो, एनसीईआरटी बच्चों तक ये जानकारी पहुंचने नहीं देना चाहता है। जब किसी देश में इतिहास से ज्यादा इतिहास की व्याख्या विवाद का विषय बन जाए, तब समझ लीजिए कि पाठ्य पुस्तकें सिर्फ किताब नहीं रही, वो राजनीतिक युद्धभूमि बन चुकी हैं। एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताब से स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति से वो अंश हटा दिया गया है जिसमें कहा गया था कि गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की दृढ़ खोज ने कुछ हिंदू चरमपंथियों को इतना उकसाया कि उनकी हत्या के कई प्रयास हुए। अब ये बदलाव केवल एक संपादकीय निर्णय था या इतिहास को अधिक सुविधाजनक बनाने की कोशिश, यही असली बहस है। विडंबना देखिए, हम बच्चों को ये तो पढ़ाएंगे कि महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आखिर उनके विचारों से नाराज कौन था और क्यों था। ये नहीं बताएंगे कि कट्टर हिंदुत्ववादी गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी। मानो इतिहास कोई अपराध स्थल हो जहां लाश तो दिखाई जाए, लेकिन संदिग्धों के नाम और मकसद फाइल से निकाल दिए जाएं। तर्क दिया गया है कि ये रैशनलाइजेशन है, यानी पाठ्यक्रम को हल्का करने का प्रयास। लेकिन सवाल यह है कि इतिहास का बोझ कम किया जा रहा है या फिर इतिहास की असुविधा। यदि उद्देश्य केवल किताबें पतली करनी है, तो फिर वही हिस्से बार बार क्यों गायब होते हैं जो कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा को सूट नहीं करते हैं। यह कुछ ऐसा ही है जैसे कोई डॉक्टर मेडिकल की किताब से धूम्रपान और कैंसर के संबंध वाला अध्याय हटा करके कहे कि हम तो छात्रों का बोझ कम कर रहे हैं। गांधी का पूरा राजनीतिक जीवन हिंदू मुस्लिम एकता, अहिंसा और बहुलतावाद की वकालत में ही बीता। उनकी हत्या कोई अचानक हुई व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम नहीं थी, वो एक वैचारिक टकराव का चरम बिंदु थी। यदि उस वैचारिक संदर्भ को हटा दिया जाता है तो छात्र घटना तो जानेंगे, लेकिन इतिहास का मतलब नहीं समझ पाएंगे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतिहास को बदलने की कोशिशें अक्सर इतिहास को और ज्यादा चर्चा में ला देती हैं। कुछ ऐसा इन्होंने मुगलों के भी साथ किया। मुगलों से दिक्कत किसको है? कट्टर हिंदुत्ववादी दलों को। एनसीईआरटी अपनी हरकतों से यह साफ कर चुका है कि वो अब इन्हीं दलों का एक हिस्सा बन चुका है। मुगलों के बारे में जानना जरूरी नहीं है, इसलिए मुगलों के अध्याय हटा दिए गए। 12वीं कक्षा की इतिहास की किताब किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल्स कोर्ट अध्याय को हटा दिया गया। 11वीं की किताब से सेंट्रल इस्लामिक लैंड और कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स और द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे अध्याय भी हटा दिए गए, गायब हो गए। आधिकारिक भाषा में इसे फिर से रैशनलाइजेशन कहा गया। जरा कल्पना करिए, अगर कोई छात्र भविष्य में पूछे कि भारत में लगभग 300 साल तक शासन करने वाले मुगल कौन थे, उनका प्रशासन कैसा था, उनकी राजनीति, संस्कृति, स्थापत्य और अर्थव्यवस्था का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो शायद जवाब ये होगा कि अरे इतना जरूरी नहीं था ये सब जानना, सिलेबस भारी हो रहा था। यह कुछ वैसा ही है जैसे इंग्लैंड के इतिहास से ट्यूडर राजवंश हटा दिया जाए, फ्रांस के इतिहास से नेपोलियन गायब कर दिया जाए, या फिर आधुनिक विश्व इतिहास से औद्योगिक क्रांति को निकाल दिया जाए और फिर कहा जाए कि अरे बच्चों पर से पढ़ाई का दबाव कम कर रहे थे हम। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हटाए गए विषयों की सूची पर नजर डालिए। सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स गया, कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी गया। यानी ये सब बातें जानना बेकार है कि इस्लामी सभ्यताओं ने दुनिया को कैसे प्रभावित किया, यूरोप और अन्य समाजों के बीच सांस्कृतिक टकरावों का इतिहास क्या था और वो औद्योगिक क्रांति क्या थी जिसने आधुनिक पूंजीवाद, कारखानों, रेलों और आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव रखी। इतिहास का उद्देश्य केवल अतीत की तारीखें याद करवाना नहीं होता है, उसका उद्देश्य ये समझाना होता है कि आज की दुनिया बनी कैसे। एक तरफ हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, दूसरी तरफ विश्व इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्सों को ही हम कम कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता हो लेकिन इंसानी शरीर के कुछ अंगों का अध्याय पढ़ने से मना कर दे क्योंकि वो उसे पसंद नहीं है। मुगल अध्याय हटाने के समर्थक बोले कि इतिहास मुगलों से शुरू नहीं होता है और ना ही उन पर खत्म होता है। बात बिल्कुल सही है, फैक्ट है, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि भारत का इतिहास मुगलों को हटा करके कभी पूरा नहीं हो सकता है। इतिहास कोई बुफे थोड़ी ना है जहां हम अपनी पसंद की चीजें प्लेट में रखें और बाकी कूड़ेदान में डाल दें। सवाल यह नहीं है कि किसी अध्याय को हटाया जा सकता है या नहीं, पाठ्यक्रम में समय समय पर बदलाव होते हैं, वो बदलते रहते हैं। असली सवाल यह है कि हटाने का पैमाना क्या है। क्या निर्णय अकादमिक आधार पर हो रहे हैं या फिर उन हिस्सों को प्राथमिकता से हटाया जा रहा है जो सत्ता में बैठी पार्टी के विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं। किताबों से अध्याय हटाना आसान है लेकिन अतीत को हटाना असंभव है। मुगल इतिहास से नहीं जाएंगे और सभ्यताओं के बीच संवाद व संघर्ष का इतिहास भी गायब नहीं होगा।
होगा ये कि आपकी ही विश्वसनीयता कम होगी। आप गुजरात के मुस्लिम विरोधी दंगों को केवल दंगा लिख देंगे, मगर सच कहां से मिटाएंगे? आखिर गुजरात एंटी मुस्लिम रायट को गुजरात रायट क्यों किया गया, किसके लिए किया गया, किसके आदेश पर किया गया? गुजरात दंगे मुस्लिम विरोधी थे, यह सच आप अपनी किताबों से मिटा देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि सच झूठ में बदल जाएगा। एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सी किताबें बची हैं जो हम पढ़ लेंगे। आप इतिहास बना नहीं सकते हैं, इसीलिए बदलने में लगे हुए हैं। लोकतंत्र में इतिहास का काम किसी सरकार, दल या विचारधारा को खुश करना नहीं होता है। उसका काम है तथ्य प्रस्तुत करना, चाहे वो किसी के लिए गौरव का विषय हो या फिर असहजता का और या फिर शर्म का। यदि हम इतिहास से केवल वो हिस्से ही बचाएं जो हमें अच्छे लगते हैं, तो अंततः हमारे पास इतिहास नहीं, स्मृति लोप, जिसे अंग्रेजी में एमनीजिया कहा जाता है, वही बचा रह जाएगा। किताबों से पैराग्राफ हटाए जा सकते हैं, लेकिन इतिहास से प्रश्न नहीं हटाए जा सकते। आप छुपाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जानकारी मर जाएगी। अरे हम देंगे जानकारी, इसके लिए जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अंत तक देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।